Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss and differentiate between spontaneous and non-spontaneous chemical reactions. स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस में क्या फ़र्क होता है, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में डिफरेंशिएट करना हो तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास आ जाता है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन which take place at their own। at their own का मतलब है जो खुद ब खुद हो जाते हैं, उन्हें करवाना नहीं पड़ता। and move from non-equilibrium state to equilibrium state। तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाते हैं, तवाज़ुन में चले जाते हैं, उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो फॉर एग्जांपल हम इसमें कुछ एग्जांपल्स काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मूविंग ऑफ वाटर डाउनहिल मीन पहाड़ी से पानी का नीचे उतरना, नीचे आके वो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस स्टेट में आ जाएगा। अब उसके बाद आ जाता है मूविंग ऑफ हीट किधर मूव करती है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में मूव करती है, ये भी कौन सा रिएक्शन आ जाएगा, ये स्पॉन्टेनियस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और ये क्या बना देता है, जिंक सल्फेट बना देता है, और प्लस क्या बनता है, कॉपर सेपरेट हो जाता है। एक फ्लास्क में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ये खुद ब खुद हो जाता है, हमें करवाना नहीं पड़ता। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किन की, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की। तो जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं दे आर यूनिडायरेक्शनल मीन वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वन वे में मूव करते हैं। यूनिडायरेक्शनल में होते हैं, दे आर इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये वापस खुद ब खुद नहीं आते, दे आर इरिवर्सिबल। और मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं दे आर स्पॉन्टेनियस, ये खुद ब खुद हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं यूनिडायरेक्शनल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। फ्यू ऐसे भी स्पॉन्टेनियस होते हैं, दे रिक्वायर इग्निशन टू स्टार्ट, जिनको स्टार्ट करवाने के लिए इग्निशन की जरूरत होती है, बट वंस एक दफा उनको चला दिया जाए, वन दे आर स्टार्टेड दे टेक प्लेस एट देयर ओन, वो खुद ब खुद हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं ये खुद ब खुद मूव करते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो हैं वो कौन से होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बेटा वो रिएक्शंस होते हैं जो कि खुद ब खुद नहीं होते, विच डू नॉट टेक प्लेस एट आउन, खुद ब खुद नहीं होते, एंड दे नीड एक्सटर्नल सोर्स, उनको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है टू कंप्लीट होने के लिए। ऐसे केमिकल रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। मूविंग ऑफ वाटर अप हिल, आप पहाड़ी के ऊपर पानी को चढ़ा देते हो, चला तो जाता है ये लेकिन खुद ब खुद नीचे नहीं आता। अब उसके बाद आ जाता है ये
चला तो जाएगा लेकिन खुद ब खुद वापस भी आ जाएगा। अब उसके बाद है मूविंग ऑफ हीट। हीट किधर जाती है? फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी। अगर आप कोल्ड से हॉट बॉडी में हीट को मूव करवाएं तो खुद ब खुद वो वापस भी आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये खुद ब खुद नहीं जाएगी, लेकिन भेजने के लिए आपको सोर्स की जरूरत होती है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल एक और रिएक्शन है N2 प्लस O2 विल गिव अस 2NO। तो इसमें हमने पढ़ा है, इसमें क्या जरूरत होती है कि N2 और O2 खुद ब खुद रिएक्ट नहीं करते, इनको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है। और किसकी ज़रूरत होती है? थंडरस्टॉर्म। जब थंडरस्टॉर्म होते हैं, तब जब बादल गरजते हैं, तब ये रिएक्शन होता है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होता। तो जिसको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है, ये दोनों गैसेस रिएक्ट करती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जिसको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत हो, खुद ब खुद ना हो, उसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे आर बाई डायरेक्शनल, ये दोनों सिम्टों में मूव करते हैं। दे आर बाई डायरेक्शनल, ये दोनों सिम्टों में मूव करते हैं। दूसरा, इरिवर्सिबल होते हैं। मोस्टली जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं दे आर रिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल होते हैं। तीसरा पॉइंट बेटा कि आपके पास जो मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो स्पॉन्टेनियस हैं, लेकिन मोस्ट एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस। सारे नहीं, सारे नहीं। अब उसके बाद आ जाता है कि ये जो हमारे पास, क्या हम ये कह सकते हैं, कुछ इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी करने हैं और उन क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करते हैं। उन क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जस्टिफाई आपने करना है, डू यू थिंक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस never happen in universe? never happen in universe। आपने बोलना है yes yes but not always। not always mean कि फ्यू रिएक्शंस एंडोथर्मिक ऐसे भी हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे भी हैं, जैसा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये खुद ब खुद रिएक्ट नहीं करते। जब थंडर स्टॉर्म होते हैं, जब बादल गरजते हैं, तो ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये नेचुरल फिनोमेना है, ये हम नहीं करवा रहे। तो इसका मतलब है कि मोस्टली जो हम ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, जो खुद ब खुद होते हैं, दे आर नेचुरल इन नेचर, वो नेचुरल होते हैं। और ये जो मोस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं दे आर नॉट नेचुरल, ये नेचुरल नहीं होते। लेकिन सारे जो हैं ऐसे नहीं होते, कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे भी हैं जो खुद ब खुद होते रहते हैं, नेचर के अंदर होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है, थंडरस्टॉर्म की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। अब उसके बाद आ जाता है कि नेक्स्ट वन, जस्टिफाई बर्निंग ऑफ कैंडल इज स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो यस, आपने इसमें जवाब ये देना है कि ऐसे भी होता है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं दे रिक्वायर इग्निशन टू स्टार्ट, उनको इग्निशन की ज़रूरत होती है और जब इग्निशन दे दी जाती है उसके बाद वो कंटिन्यूस हो जाते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कैंडल, और कैंडल में क्या होता है बेटा? वैक्स होता है और वैक्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। और ये उतनी देर होता रहेगा रिएक्शन। इसको सिर्फ किसकी ज़रूरत होती है? शुरू में इग्निशन की, इग्निशन दे दी जाए तो उसके बाद ये खुद ब खुद होता रहता है। इस वजह से बर्निंग ऑफ कैंडल जो है ये कौन सा फिनोमेना है? दिस इज कॉल्ड एज
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि ये खुद ब खुद प्रोसीड होता रहता है। अब उसके बाद आ जाता है डू ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या सारे ही एंडोथर्मिक रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं? तो आपका जवाब ये होगा कि नो, कुछ ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी हैं जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो खुद ब खुद हो जाते हैं। हालांकि मोस्ट एंडोथर्मिक क्या होते हैं? दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन फ्यू ऐसे भी होते हैं, फ्यू एंडोथर्मिक ऐसे भी होते हैं विच आर स्पॉन्टेनियस, जो कि खुद ब खुद हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर है, वाटर पड़ा पड़ा खुद ब खुद लिक्विड से किस स्टेट में चला जाता है? वाटर वेपर्स की स्टेट में चला जाता है, और इसकी डेल्टा एच की वैल्यू 44 किलोजूल पर मोल होती है। इसका मतलब है ये कौन सा रिएक्शन है? ये स्पॉन्टेनियस में आ गया। हालांकि ये क्या है? ये एंडोथर्मिक है, लेकिन फिर भी ये क्या है? ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह से पोटाशियम आयोडाइड है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व कर दे, पोटाशियम आयोडाइड एक्वस फॉर्म में चला जाता है, तो इसकी डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो 16.1 होती है किलोजूल पर मोल। तो इसका मतलब क्या है? ये एंडोथर्मिक है, लेकिन ये खुद ब खुद होता रहेगा। तो हम फिर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिराइव करते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है? वो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है कि हमारे पास हाउ यू विल डिसाइड spontaneity ऑफ ए रिएक्शन, कि किसी केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी किस तरह से डिसाइड की जा सकती है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी हम डिसाइड करने के लिए किसकी जरूरत होती है? उसके लिए हमें चाहिए होती है गिव्स फ्री एनर्जी। हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक से स्पॉन्टेनिटी डिसाइड नहीं कर सकते, हमें किसकी वैल्यू होती है? डेल्टा जी की वैल्यू चाहिए होती है। और वो वाले रिएक्शंस जिनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होती है, दे आर स्पॉन्टेनियस, और जिनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो मोर एंड मोर पॉजिटिव होती है, दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब ये है कि जिनकी डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, बढ़ती जाएगी, नेगेटिव में वो स्पॉन्टेनियस होंगे, और जिनकी नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव में आएगी, दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। तो स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए हमें ज़रूरत होती है गिव्स फ्री एनर्जी की। अल्लाह।